तो कुछ लोग पहले भी कुछ क्लासेस किए हुए हैं और कुछ कुछ पता है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। और क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग एकदम से फ्रेश है जिनको जानना जरूरी है ना, और इसीलिए मैं बेसिक से शुरू करूंगा और उसी के साथ चलेंगे, ठीक है। तो पहला तो बात ये है कि हम एक काम करते हैं, ऑटोमेशन से ही शुरू करते हैं, ठीक है। और ऑटोमेशन के साथ हम लोग ये इलेक्ट्रिकल वायरिंग वगैरह भी साइमल्टेनियसली देखेंगे, ओके। सो ये हो सकता है कि प्रदीप आप लोगों को रिपीट लगे, बट सुन लो, अच्छा ही लगेगा। फिर से एक बार सुनोगे, जितना बार सुनोगे उतना ही बढ़िया है, मैं भी सुनता रहता हूँ, है ना। नहीं सर, ऑटोमेशन तो बाकी है मेरा। किसका? प्रदीप? मेरा हाँ, थोड़ा थोड़ा बाकी है ना सर, मैं तो एकदम लास्ट में आया था ना। हाँ, तो क्योंकि यहाँ पे नए लोग भी है तो फिर मैं एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन से शुरू करूंगा। हाँ और सर, प्लीज सर। सब लोग कैरी करो। सो भाई ऑटोमेशन, सबसे पहले तो व्हाट इज ऑटोमेशन बताओ। व्हाट इज ऑटोमेशन? ऑटोमेशन क्या है? जूरी, कैसा रहा आपका इंटरव्यू? जूरी सनवाल, इंटरव्यू कैसा था? हेलो। हाँ जूरी, इंटरव्यू कैसा गया? इंटरव्यू ठीक है, अभी जस्ट खत्म हुआ है 10 मिनट पहले। आज अच्छा हुआ है। अच्छा, हाँ, ओके ओके, और सब ठीक ही ठीक था? था। क्या क्या मतलब ठीक ही था सर। किस टॉपिक के ऊपर ज्यादा बातचीत हुआ? इंस्ट्रूमेंट के ऊपर की वो ऑटोमेशन के ऊपर? मैनेजमेंट के ऊपर नहीं, वो टेक्निकली इतना नहीं पूछा। वो हम्म, बेसिकली मैनेजमेंट के ऊपर ही पूछ रहे थे, टूल्स वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग एरिया में एक्चुअली। मतलब टेक्निकल उतना ज्यादा डिस्कस नहीं किया? नहीं क्या, बस पीएलसी कम्युनिकेशन के बारे में पूछ रहे थे और फिर एसएमपीएस के बारे में पूछ रहे थे। चलो ठीक है, अभी बताओ ऑटोमेशन क्या है, बताओ व्हाट इज ऑटोमेशन? ऑटोमेशन इससे कैसे डिफाइन कैसे करोगे? कौन बोलेगा व्हाट इज ऑटोमेशन? मैं बोलूं? हाँ बोलो। Automatic control of machine. ओके, एंड प्रदीप? Automation means automatic control of machine. ओके गुड, डेजी? Automation is like the machineries or the process of making things easy, making things automatic, less user interface, but fully automatic, like manual ना हो। सो नहीं, ऑटोमेशन मैनुअल भी हो सकता है, और फुल्ली ऑटोमेटिक भी हो सकता है। आप देखो ऑटोमेशन मतलब क्या है। ऑटोमेशन इज नथिंग बट ऑटोमेटिक कंट्रोल ऑफ मशीन्स विथ और विदाउट ह्यूमन असिस्टेंस। समझना बात, विथ और विदाउट ह्यूमन असिस्टेंस की। देखो आप कुछ कुछ मशीन ऐसे कंट्रोल कर रहे हो, कुछ प्रोसेस में क्या हो रहा है कि आपका ऑपरेटर बैठा हुआ है एंड ऑपरेटर इज गिविंग कमांड स्टार्ट स्टॉप, या फिर कुछ वैल्यू चेंज कर रहे हो, कंट्रोल वाल्व को चेंज कर रहे हो, तो उसमें ह्यूमन असिस्टेंस है, ह्यूमन इंटरफेरेंस है ना। और मशीन को कौन कंट्रोल कर रहा है? मशीन को मशीन ही कंट्रोल कर रहा है थ्रू पीएलसी या डीसीएस, ठीक है। सो हम क्या बोल रहे हैं, ऑटोमेशन इज नथिंग बट ऑटोमेटिक कंट्रोल ऑफ मशीन्स विथ और विदाउट ह्यूमन असिस्टेंस, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑटोमेशंस तो बहुत सारे टाइप के हैं। होम ऑटोमेशन, ऑफिस ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। होम ऑटोमेशन का मतलब क्या है कि घर पे आप जो अभी तो एलेक्सा आ गया है और भी कुछ कुछ है ना, तो ये सबसे क्या कर रहे हो आप, अपने घर के जो अप्लायंसेस है, बल्ब है, लाइट है, फैन है, एसी है, गेट है, तो वो सब आप कंट्रोल कर पा रहे हो, है ना। तो होम ऑटोमेशन। ऑफिस ऑटोमेशन, आप सॉफ्टवेयर्स बना रहे हो, आप सैप लाए हो, आपने टेली सॉफ्टवेयर लाया, है ना। तो ये सारी चीजें क्या कर रहा है, ऑटोमेटिक ऑफिस कंट्रोल कर रहे हैं हम लोग। तो बहुत सारी चीजें ऐड हो चुकी है, तो उसको हम बोल रहे हैं ऑफिस ऑटोमेशन।
इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जिसपे हमारा फोकस है कि इंडस्ट्री के जितना इक्विपमेंट है उसको कंट्रोल करना है अपने को, है ना। सो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन क्या है? ऑटोमेशन यूज्ड इन इंडस्ट्री टू कंट्रोल द इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड इक्विपमेंट। इंडस्ट्रियल प्रोसेस और इक्विपमेंट को जो जिस ऑटोमेशन के थ्रू हम कंट्रोल करते हैं उसको हम बोल रहे हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। कंट्रोल, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन मतलब क्या है? मशीन को कंट्रोल करना है। सो कंट्रोल का मतलब क्या है? हाउ कैन वी कंट्रोल द मशीन्स? मशीन को कंट्रोल करने के लिए हमको क्या चाहिए? एनीथिंग दैट कैन बी सेंस्ड कैन बी मेजर्ड एंड एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड कैन बी कंट्रोल। हर वो चीज जिसको आप सेंस कर सकते हो उसको आप मेजर कर सकते हो, और जिसको आप मेजर कर सकते हो उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, है ना। अगर आप किसी चीज को सेंस ही नहीं कर पाओगे, आप मेजर कैसे करोगे? और मेजर नहीं कर पाओगे तो कंट्रोल कैसे करोगे? ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सबको समझ में आया ये बात कि एनीथिंग दैट कैन बी सेंस्ड कैन बी मेजर्ड एंड दैट कैन बी मेजर्ड कैन बी कंट्रोल। अगर आप एक बार मेजर कर सकते हो ना किसी भी पैरामीटर को, आप उसको कंट्रोल कर लोगे किसी ना किसी तरीके से। मेजर कब करोगे? जब आप उसको सेंस कर पाओगे। सेंस किसको कर सकते हैं? वेरिएशन को सेंस कर सकते हैं। जो कांस्टेंट है उसको क्या सेंस करना? एक चीज कोई भी एक पैरामीटर है और वो कांस्टेंट ही है, थ्रू आउट योर लाइफ आप उसको कांस्टेंट ही देख रहे हो, आप कैसे सेंस करोगे उसको? नहीं कर पाते। लेकिन जो चीज वेरी करता है उसी चीज को हम सेंस कर पाते हैं, और जो चीज सेंस कर पाते हैं उसको हम मेजर कर पाते हैं, और मेजर अगर करते हैं तब जाके कंट्रोल कर सकते हैं, है कि नहीं? सो हाउ डू वी कंट्रोल और व्हाट डू वी नीड टू कंट्रोल? सो जो अपना ये बॉडी है उसके हिसाब से अगर देखें तो अपना आँख, कान, सॉरी ये कान है, सो आँख, कान, नाक, मुंह, ये मुंह नहीं, स्किन, ये सब क्या है? These are nothing but our sensors. ये कंटिन्यूअसली सेंस कर रहे हैं, अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट को सेंस कर रहे हैं। तो सेंसर्स क्या है? सेंसर्स और इंस्ट्रूमेंट्स गिव इनपुट टू द कंट्रोलर। और हमारे बॉडी का कंट्रोलर कौन है? दिमाग, है ना। ये अपना ब्रेन जो है, दिस इज द कंट्रोलर, यही है। ये सारे सेंसर जो अपने बॉडी पे लगे हुए हैं, कितने सेंसर है हमारे बॉडी पे? 5 सेंसर लगे हुए हैं, है ना। कि हम देखते हैं आंखों से, सुनते हैं कानों से, सूंघते हैं, हम टच करके फील कर सकते हैं स्किन से। सो दीज आर द सेंसर्स, 5 सेंसर्स है हमारे। और ये सेंसर क्या कर रहा है? ये कंटिन्यूअसली आप देखना, ये अपने कंट्रोलर को क्या दे रहा है? इनपुट दे रहा है। और ये कंट्रोलर क्या करता है? कंट्रोलर उसका एक अलग से प्रोग्रामिंग किया हुआ है। कंट्रोलर जो उसका प्रोग्रामिंग है और जो इनपुट इसको मिल रहा है उसी के बेसिस पे वो डिसीजन लेगा। कि कंट्रोलर एग्जीक्यूट्स द प्री डिफाइंड प्रोग्राम एंड बेस्ड ऑन द इनपुट्स रिसीव्ड, ये क्या करता है? कैलकुलेट करता है, इवैल्यूएट करता है एंड टेक्स डिसीजन। वो डिसीजन लेता है कि क्या करना है ना। जैसे मैं अभी फील कर रहा हूँ ये एक बंदा मेरे पीछे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है और मैंने सेंस किया और उसको भागो। तो क्या है कि सेंसर कंटिन्यूअस सेंस कर रहा है, आंखें है, कान है, स्किन है, सेंस करके क्या कर रहा है? कंटिन्यूअसली वो इनपुट दे रहा है अपने दिमाग को। और दिमाग में क्या रखा हुआ है? प्री डिफाइंड प्रोग्राम। वो अगर प्री डिफाइंड प्रोग्राम ना हो तो फिर वो कंट्रोलर वहां पे फिर अपने से डिसीजन लेना पड़ेगा वहां पे, है ना। तो बेस्ड ऑन द प्री डिफाइंड प्रोग्राम कंट्रोलर टेक्स डिसीजन। क्या करता है? कैलकुलेट करता है, इवैल्यूएट करता है एंड टेक्स डिसीजन। और वंस द डिसीजन इज मेड, जब ये डिसीजन ले लेता है फिर क्या करेगा? वो कमांड देगा। किसको कमांड देगा? वो अपने फाइनल कंट्रोल एलिमेंट्स को कमांड देगा। हमारा फाइनल कंट्रोल एलिमेंट ये हाथ हो गए, पैर हो गया, मुंह हो गया, आंखों के पलके हो गए, है ना। तो ये पलके क्या है? फाइनल कंट्रोल एलिमेंट है कि कोई चीज आ रहा है, मैं इसे
आप ऑटोमेटिक बुझ जाएगा। तो कौन डिसीजन ले रहा है? आपका कंट्रोलर। So once decided, the controller gives command to the final control element. और फाइनल कंट्रोल एलिमेंट क्या करता है? उसको और कुछ समझ में नहीं है, इसको दिमाग नहीं है, ये सोचेगा नहीं, ये सिंपली उसको एग्जीक्यूट कर देगा। मच्छर आया, मार दिया, खत्म। सो तीन चीज हमको मिलते हैं ऑटोमेशन पे। एक नंबर सेंसर, दूसरा कंट्रोलर, तीसरा फाइनल कंट्रोल एलिमेंट। जब सेंसर बोल रहा हूं तो उसमें सेंसर प्लस इंस्ट्रूमेंट दोनों शामिल हैं। तो सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंट, कंट्रोलर एंड फाइनल कंट्रोलर एलिमेंट, यही तो है ऑटोमेशन। इससे बाहर में क्या है? एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस। तो अगर हम इसी चीज को देखें तो मोस्ट वाइडली यूज्ड कंट्रोलर इन मॉडर्न इंडस्ट्री क्या है? अपना पीएलसी है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, पीएलसी यूज करते हैं ना। सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंट्स कॉल्ड द इनपुट डिवाइसेस। ये कहां पे इंस्टॉल होते हैं? दीज आर इंस्टॉल्ड इन द फील्ड। तो हम फील्ड पे इनपुट्स जो भी सेंसर है, इंस्ट्रूमेंट है, उसको हम इंस्टॉल करते हैं। एंड कनेक्टेड टू इनपुट कार्ड ऑफ द पीएलसी थ्रू केबल्स और वायर्स। तो ये जितने सारे आपके इनपुट डिवाइसेस है, लाइकवाइज कोई भी सेंसर है, फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर हो गया या फिर प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो गया, स्विचेस हो गए, पुश बटन्स हो गए, ये सारे क्या है? मेरे इनपुट डिवाइस है। और वो इनपुट डिवाइस को कहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं? फील्ड में इंस्टॉल कर रहे हैं, दूर दूर पे। उनके साथ कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? पीएलसी के साथ थ्रू केबल्स, वायर के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं। तो हर एक इंस्ट्रूमेंट से आप देखिएगा कि दो वायर आएंगे, 2 वायर्स विल बी कमिंग टू द पीएलसी। एक ग्राउंड पे लग जाएगा, नेगेटिव पे लग जाएगा, एक आपके पीएलसी के पॉजिटिव एंड पे लगेगा, या फिर उल्टा भी हो सकता है। दूसरा क्या है? फाइनल कंट्रोल एलिमेंट। ये क्या है? जैसे फाइनल कंट्रोल एलिमेंट किसको बोल रहे हैं? हमारे लिए तो अपना हाथ पैर ये सब है। इंडस्ट्री के लिए क्या है? कंट्रोल वाल्व हो गए, पावर सिलेंडर हो गए, सोलेनॉइड वाल्व हो गए, तो वो सब है फाइनल कंट्रोल एलिमेंट। तो हम फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को कहाँ लगा रहे हैं? फील्ड पे लगा रहे हैं। और पीएलसी के साथ कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? थ्रू केबल्स और वायर्स कनेक्ट कर रहे हैं। क्लियर? सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीएलसी, क्या क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीएलसी में? पीएलसी बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर मतलब उसका स्ट्रक्चर, ढांचा आप जिसको बोलते हो, बनाते हैं कैसे, डिजाइन कैसे किया हुआ है, तो उसके ऊपर बेस करके हमको मिलता है कॉम्पैक्ट पीएलसी, मॉड्यूलर पीएलसी एंड रैक टाइप पीएलसी। एंड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आईओस, इनपुट एंड आउटपुट के ऊपर, नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट के ऊपर बेस करके क्या बोल रहे हो? पिको, नैनो, माइक्रो, मिनी, स्टैंडर्ड, इस टाइप के पीएलसी। बेस्ड ऑन आउटपुट टाइप, रिले टाइप, ट्रांजिस्टर टाइप, एनालॉग टाइप। ठीक है, तो एक एक करके देखें। जैसे बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर के बेसिस पे कॉम्पैक्ट, यूनिटरी या फिर इंटीग्रेटेड पीएलसी बोला। कॉम्पैक्ट पीएलसी एक डब्बा में आएगा जिसमें आपका इनपुट चैनल्स, आउटपुट चैनल्स, आपका सीपीयू, एसएमपीएस, वो सारे एक ही बक्से में माउंटेड है। इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्ट पीएलसी बोलते हैं। और मॉड्यूलर क्या है? कॉम्पैक्ट से एडवांस वर्जन। मतलब आपने एक मॉड्यूल बनाया, एक रैक बनाया या फिर एक बैकप्लेन बना दिया, एक बक्सा बनाया और उसमें अलग अलग कार्ड लगा रहे हो। इनपुट का अलग से कार्ड, एसएमपीएस का अलग से कार्ड, सीपीयू का अलग से कार्ड, वो सारे चीज मिला के क्या बन रहे हैं? मॉड्यूलर पीएलसी बन रहे हैं। सो दिस इज माय मॉड्यूलर पीएलसी। और इसमें देखो आप क्या देख सकते हो मॉड्यूलर पीएलसी में कि यहाँ पे एक तो पावर सप्लाई कार्ड हो गया, एक मेरा सीपीयू हो गया, और बाकी सारे आईओ पैनल्स हो गए, इनपुट एंड आउटपुट्स, जहाँ पे एक डिजिटल इनपुट का कार्ड है, एक डिजिटल आउटपुट का है, एक एनालॉग इनपुट है, एक एनालॉग आउटपुट है। इस टाइप से वेरियस कार्ड्स लगाए है ना। सो दीज आर, हम क्या बोल रहे हैं इसको? बेस्ड ऑन
आर्किटेक्चर बोल रहे हैं। सो कॉम्पैक्ट पीएलसी समझ में आया, मॉड्यूलर समझ में आया, और क्या है, रैक टाइप पीएलसी होता है। रैक टाइप मॉड्यूलर से एडवांस वर्जन में है। एडवांस मतलब नंबर ऑफ आईओस के हिसाब से वो बहुत बड़े हैं, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ आईओस है इसमें। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, सीपीयू को ना अलग कर दे रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो दो दो सीपीयू लगे हुए हैं। ये एक सीपीयू है, कलर चेंज करते हैं। ये एक सीपीयू है, ये अलग सीपीयू है। तो यहाँ पे क्या था, मॉड्यूलर में एक ही सीपीयू था, एक ही बक्से में हम लोग क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे कार्ड लगा रहे हैं। यहाँ पे हमने सारे सीपीयूज को अलग कर दिया, और मॉड्यूल्स को क्या कर दिया कि एक एक रैक में डाल दिया। ये रैक है, अलग अलग रैक है, और ये जो एक एक है वो सब क्या है, एक एक मॉड्यूल है। तो मॉड्यूल्स को अलग कर दिए, सीपीयू को अलग कर दिए, हर एक चीज को डिसेंट्रलाइज कर दिया। इसी को बोल रहे हैं हम लोग रैक टाइप पीएलसी। और एक अच्छा खासा अगर हाई रिडंडेंसी रहने वाला पीएलसी है रैक टाइप, उसी को आप डीसीएस भी बोल सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज डिस्ट्रीब्यूटेड है। कुछ कुछ समझ में आ रहा है प्रदीप? हाँ सर। सो मॉड्यूलर ये रैक टाइप पे आप थोड़ा जूम करके दिखा सकते थे, मतलब जूम नहीं होता। ठीक है। सो हाँ। यहाँ पे जैसे आर्किटेक्चर ये करेंगे हम लोग, अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ आप लोगों को। रैक टाइप पीएलसी में क्या है कि दो दो सीपीयू लगे हुए हैं, यहाँ पे अलग अलग रैक्स लगे हुए हैं। ये सिस्टम को देख लो, बाकी आर्किटेक्चर मैं बताऊंगा पूरा। तो और कुछ सर कंप्यूटर से पीएलसी का स्काडा है। आर्किटेक्चर भी आएगा ना, मतलब किसका? पीएलसी आर्किटेक्चर जो अंदर हाँ का होता है जैसे। हाँ। हाँ। तो अभी अभी क्या है कि हमने देखा कि बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर क्या क्या टाइप में डिवाइड कर रहे हैं, कॉम्पैक्ट, यूनिटरी या इंटीग्रेटेड बोल रहे हैं किसको, छोटे छोटे पीएलसी को। ठीक है, जैसे आपके माइक्रोलॉजिक्स 1100 हो गए, 1400 हो गए, ये सब क्या है, ये कॉम्पैक्ट पीएलसी में आ रहे हैं। ठीक है, अब एलन ब्रेडली का जो 1400 है उसमें आप एक्सपांशन कर सकते हो। ठीक है, एक्सपांडेड लगा सकते हो, लेकिन जो बेस सीपीयू है उसको आप कॉम्पैक्ट ही बोल रहे हो। मॉड्यूलर में क्या है कि आपका सीपीयू अलग से आ रहा है, सीपीयू का ही अलग कार्ड आ रहा है, आपका इसका कार्ड आ रहा है अलग से, सबका अलग अलग कार्ड आ रहा है, और एक बैकप्लेन में आप इंसर्ट कर पा रहे हो। रैक टाइप में सीपीयू भी अलग, सब कुछ अलग, अलग अलग रैक पे लगता है। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आईओस, नंबर ऑफ आईओस मतलब इनपुट आउटपुट आप कितना हैंडल कर सकते हो, उसके हिसाब से पिको और नैनो लेस देन 15 आईओस है, माइक्रो 15 से 128 तक, मिनी 128 से 512 इनपुट आउटपुट, और स्टैंडर्ड और लार्ज 512 से ऊपर अगर है तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एंड लार्ज। ठीक है, तो ये हो गए आपके नंबर ऑफ आईओस के ऊपर बेस करके हम पीएलसी को किस कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। बेस्ड ऑन आउटपुट कार्ड, अभी आउटपुट जो है पीएलसी जो आउटपुट को हैंडल कर रहा है, जो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट्स आप इसके साथ लगा रहे हो, वो किस टाइप से हैंडल कर रहा है, वो रिले टाइप है कि ट्रांजिस्टर टाइप है। पहला तो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो रिले टाइप होगा या ट्रांजिस्टर टाइप होगा। सो रिले टाइप क्या है कि पीएलसी के आउटपुट कार्ड में रिले लगे हुए हैं। ठीक है, और रिले ही फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को कंट्रोल कर रहा है। ट्रांजिस्टर टाइप में ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, जैसे एफएमसीजी प्लांट में जो पीएलसी यूज करेंगे तो वहां पे ट्रांजिस्टर चाहिए मुझको। ठीक है, या फिर बहुत फास्ट अगर आपको कंट्रोल चाहिए तो ट्रांजिस्टर ठीक है, और जहां पे बहुत ज्यादा ऑन ऑफ हो रहा है एवरीडे, बहुत ज्यादा स्विचिंग हो रहा है, वहां पे ट्रांजिस्टर टाइप सही है। क्योंकि रिले टाइप में क्या है कि रिले में तो मैकेनिकल कॉइल रहता है, तो उसमें मैकेनिकल मूवमेंट्स होते हैं,
तो रिले खराब होता है, बहुत एक लंबा अरसा तक काम करता रहेगा तो रिले खराब हो जाएंगे। सो बहुत ज्यादा अगर वो ऑन ऑफ होता रहेगा, वहां पे रिले कार्ड सही नहीं, रिले टाइप सही नहीं है, तो ट्रांजिस्टर टाइप सही है। लेकिन रिले टाइप क्या है, थोड़ा कॉस्ट उसका कम होगा, ट्रांजिस्टर टाइप में कॉस्ट ज्यादा होगा। ट्रांजिस्टर टाइप में भी दो टाइप के मिलेंगे, सोर्सिंग टाइप एंड सिंकिंग टाइप, मतलब पीएनपी टाइप या फिर सर मेरे को तो रिले नहीं पता। एनालॉग टाइप क्या है, जिससे वो पीएलसी जिससे आप एनालॉग सिग्नल्स को हैंडल कर सकते हो, उसको हम बोल रहे हैं एनालॉग टाइप आउटपुट। ठीक है, सो एक बार ओवरऑल बोलता हूं, उसके बाद रिपीट करेंगे। पीएलसी का बेसिक कंपोनेंट क्या क्या देखा हमने, पीएलसी का बेसिक कंपोनेंट्स में देखा, एक नंबर पीएलसी क्या है भाई, पीएलसी तो एक कंप्यूटर है, और कंप्यूटर में क्या रहता है, उसका एक पावर सप्लाई चाहिए, एसएमपीएस चाहिए ना पीएलसी को, और रैक चाहिए। तो पावर सप्लाई एंड रैक ये क्या कर रहा है, पूरा का पूरा पीएलसी के अंदर पावर का फ्लो करा रहा है, क्योंकि पीएलसी कितने वोल्टेज पे काम करता है, 24 वोल्ट डीसी पे। आपका सप्लाई पावर क्या है, 220 वोल्ट एसी, तो आपको एक एसएमपीएस चाहिए मेन। और पीएलसी जो है ना, इसको अलग से मत देखो, ये क्या है, इट इज नथिंग बट एन इंडस्ट्रियल कंप्यूटर। वो एक कंप्यूटर है, स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर है, जो इंडस्ट्रियल हैजर्ड्स को हैंडल कर सकता है, विथस्टैंड कर सकता है। तो जो नॉर्मल कंप्यूटर है और पीएलसी में क्या अंतर है कि उसमें हमारे रियल टाइम डिवाइस जो है ना, वो इजीली कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, द पावर सप्लाई कार्ड same as in our PC is plugged into the rack that supplies regulated 24 volt DC power to each and every module that are also plugged into the rack. The PLC works in 24 volt DC. The rack holds all modules and cards. ठीक है? So what is CPU? जैसे हमारे कंप्यूटर में होता है, सेम टू सेम पीसी में जैसे होता है वैसा ही एक सीपीयू होता है, और वही सारे के सारे प्रोग्राम्स को कंट्रोल करता है, प्रोग्रामिंग उसी में रहता है। लेकिन हमारा जो पीसी होता है उसमें क्या है, हम लोग एक ही साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स चला सकते हैं। आप यूट्यूब भी देख रहे हो, आप फेसबुक भी चला रहे हो, आप वर्ड में डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हो, एक्सेल भी खुला हुआ है। पीएलसी में क्या होता है, एक ही प्रोग्राम बार बार रिपीट होता है, उसमें दो प्रोग्राम नहीं रह सकते हैं। पीएलसी में एक टाइम पे एक ही प्रोग्राम रहता है, क्लियर। और पीएलसी में एक्स्ट्रा क्या फीचर्स है कि उसमें मोड दिए हुए हैं, मोड सिलेक्शन। क्या मोड सिलेक्शन, कि प्रोग्राम मोड है, रन मोड है, और रिमोट मोड है। ये क्या चीज होता है, मोड। जब आप पीएलसी को यहाँ पे देखो, ये रन मोड है ना, रिमोट मोड और प्रोग्राम मोड। जब आप पीएलसी को प्रोग्राम करना चाहते हो तो यहाँ पे की लगाएंगे, और इस की को हम कहाँ पे रखेंगे, प्रोग्राम साइड में रखेंगे। जब आप इसको प्रोग्रामिंग हो गया, उसके बाद इसको लाइन पे लेना चाहते हो तो रन मोड पे लेना है। अगर आप रन मोड पे नहीं लाओगे इस की को, तो पीएलसी तो पूरा प्रोग्रामिंग हो जाएगा लेकिन आपका आउटपुट नहीं आएगा इससे। रिमोट मोड सिलेक्ट कब करते हैं, पकड़ लो आप HMI से कनेक्ट कर रहे हो, आप अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर रहे हो पीएलसी पे, तब हम इसको रिमोट मोड में रखते हैं। तो इसमें 3 मोड होता है, प्रोग्राम मोड, रन मोड एंड रिमोट मोड। समझ में आया? सर रिमोट मोड पे भी रन होगा ना? हाँ, रिमोट मोड पे रन होगा डेफिनेटली। सो क्या है कि प्रोग्राम मोड पे सिर्फ प्रोग्रामिंग करते हैं, रन मोड में रख दो तो आपका HMI वगैरह आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आपको कंप्यूटर से कनेक्ट करना है तो रिमोट मोड पे डालो। समझ में आया? तो क्या बोल रहा था कि पीएलसी का जो सीपीयू होता है, उस सीपीयू में मोड सिलेक्शन रहता है कि प्रोग्राम करना है, कि रन में डालना है, कि रिमोट में डालना है। पीएलसी और पीसी में क्या अंतर है कि पीसी में बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ हम रन कर रहे हैं, लेकिन पीएलसी में एक ही प्रोग्राम रहेगा, उससे ज्यादा प्रोग्राम रन नहीं कर सकते। और तीसरा सेक्शन जो होता है वो होता है
इनपुट आउटपुट सेक्शन तो अपने पीसी में नहीं होता है क्या? डेफिनेटली होता है। आप प्रिंटर कनेक्ट कर रहे हो, आप कीबोर्ड कनेक्ट कर रहे हो, माउस कनेक्ट कर रहे हो, तो कीबोर्ड माउस ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। लेकिन अगर मुझको एक सोलेनॉइड वाल्व लगाना है तो कंप्यूटर पे जगह नहीं है। मुझको अगर एक रिले कनेक्ट करना है तो पीसी में उसका डायरेक्ट स्लॉट नहीं है। कंट्रोल तो कर सकते हैं हम, फिर इसको अगर यूएसबी से ले प्रोग्रामिंग करें, फिर वहां पे इंटरफेसिंग डिवाइस कुछ लगाएं, तो हम इसी कंप्यूटर से वो फील्ड डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। झंझट है ना। पीएलसी में क्या है? डायरेक्टली आईओ इंटरफेस दे रहा है। तो द इनपुट आउटपुट सिस्टम प्रोवाइड्स द फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द फील्ड एंड द पीएलसी। तो फील्ड के साथ पीएलसी में आईओ सेक्शंस क्या कर रहा है? एक कनेक्शन दे रहा है। तो फिजिकल डिवाइस को हम डायरेक्टली कनेक्ट कर पा रहे हैं थ्रू केबल्स। देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ आईओ कार्ड्स अवेलेबल। और वो कार्ड क्या क्या है हमने बताया था आपको। डीआई कार्ड, डीओ कार्ड, एआई कार्ड एंड एओ कार्ड। डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट, एनालॉग इनपुट एंड एनालॉग आउटपुट कार्ड। ठीक है। तो पीएलसी में 4 तरीके के ही सिग्नल होते हैं। 4 तरीके के सिग्नल होते हैं। डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट, एनालॉग इनपुट एंड एनालॉग आउटपुट। ठीक है। सो डिजिटल इनपुट डिवाइस क्या है बताओ? डिजिटल इनपुट डिवाइस क्या है? डिजिटल इनपुट डिवाइस एनी काइंड ऑफ स्विच। डिजिटल इनपुट डिवाइस मतलब एनी काइंड ऑफ स्विच। वो कोई भी 2 स्टेट पे रहेगा, या तो ओपन ऑन होगा या फिर ऑफ होगा, या तो ऑन या ऑफ, स्टार्ट या स्टॉप, कोई भी 2 स्टेट पे है। तो वो जो स्विच है उसको हम क्या बोल रहे हैं? डिजिटल इनपुट डिवाइस बोल रहे हैं। ठीक है। एनालॉग इनपुट डिवाइस क्या है? एनालॉग इनपुट डिवाइस क्या है? Sir, thermocouple. थर्मोकपल Sensor. सर कोई भी सेंसर या कोई भी ट्रांसमीटर वाले हो, पीटी हो, एफटी हो, एलटी हो, वो सारे एनालॉग इनपुट्स है जो कंट्रोलर को इनपुट देते हैं वो। ओके। सो कोई भी टाइप का ट्रांसमीटर है, थर्मोकपल है, ये सब क्या है? मेरे एनालॉग इनपुट डिवाइस। सर एक क्वेश्चन है सर। सर डीआई पूछे क्या? हेलो। बोलो बोलो बोलो। हाँ सर, ये एक बोलते इंडस्ट्री में बोलते हैं सर, ये 0 to 24 वोल्ट ही पीएलसी ये होता है, मगर कुछ बोलते हैं कि 0 to 5 भी वोल्ट भी से भी चलता है इसमें इंडस्ट्री में, जैसे टीसीएस वगैरह। वो क्या होता है सर? 0 to 5 और फिर 0 to 24 वोल्ट। पीएलसी काम करता है 0 to 24 वोल्ट। ठीक है। आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जितने सारे होते हैं, कंपोनेंट्स जितने होते हैं, वो 0 to 5 वोल्ट में काम करते हैं। तो पीएलसी के इंटरनल में जो रिलेस लगे हुए, जो ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, वो किस पे काम कर रहा है? 0 to 5 वोल्ट पे काम कर रहा है। जैसे हुआ कि सर पीएलसी जो इंटरनल काम करता है 0 to 24 वोल्ट पे, अगर एक्सटर्नल में जो भी वो सेंसर वगैरह या कुछ भी लगा वो सारे जो है 0 to 5 वोल्ट पे, यही बोलना चाह रहे हैं ना सर? पीएलसी के एक्सटर्नल कनेक्शन जितने सारे हो रहे हैं फील्ड डिवाइसेस, वो आपके 24 वोल्ट डीसी में हो रहे हैं। अच्छा। और इंटरनल जो ऑप्टो कपलर है, रिलेज है, ये सब जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिस्टर्स है, ये सब अच्छा। में काम कर रहा है। ये सब काम करेगा आपका 0 to 5 वोल्ट पे।
है कि नहीं? अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ये जो भी कनेक्टिविटी है मतलब फील्ड से पीएलसी वो 24 वोल्ट में काम करेगा, और इंटरनल जो रिले वगैरह जो स्विचिंग वगैरह है वो ट्रांजिस्टर है वो सब 0 to 5 वोल्ट में, ऐसा बोलना चाहिए सर? एग्जैक्टली। तो ओके। यहाँ से जो डिजिटल डिवाइसेस आप कनेक्ट कर रहे हो पीएलसी के साथ, ये सब आपके 24 वोल्ट डीसी से कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है? डीआई के बात कर रहा हूँ, डिजिटल इनपुट का। और बीच में क्या रहेंगे? बीच में आपका ऑप्टो कपलर रहेगा, है ना? सो इस टाइप से ऑप्टो कपलर लगा होगा। लाइट एमिटिंग डायोड होगा, जो लाइट देगा तो फिर आपका ट्रांजिस्टर जो है उससे करंट निकलेगा, करंट जाएगा। तो ये जो इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होगा कार्ड का, वो काम करेगा आपका 0 to 5 वोल्ट। और ठीक है? जितने भी सारे जीसीएस में जो मॉड्यूल्स वगैरह लगे रहते हैं वो भी 0 to 5 में काम करेंगे सर? इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा कंपोनेंट आपका 0 to 5 वोल्ट पे ही काम करता है, ठीक है? अच्छा, मतलब जो भी है आपका अभी एक्सटर्नल आपका लगेगा वो। कोयल एक्सटर्नल रिले है, तो रिले तो आपका 5 वोल्ट का रिले से क्या कंट्रोल? तो रिले जो होगा वो 24 वोल्ट का रिले। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ रहे हो? मतलब जो इलेक्ट्रिकल जो रहेगा जितने भी वो सारे जो है 24 में 24 करेगा, और वोल्ट। जो इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा वो 5 वोल्ट। पीसीबी बोर्ड पे माउंट होंगे वो सब। हाँ, पीसीबी का जो इंटरनल मामला है उसमें, इंटरनल वो 5 हाँ, रहेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ ठीक गया। है। सो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस का। इसमें हम 4 टाइप के इनपुट आउटपुट डिवाइस मिल रहे हैं: डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट, एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट। सो एनालॉग इनपुट डिवाइस मतलब कोई भी टाइप का ट्रांसमीटर हो गया, थर्मोकपल हो गए, ये सारे हो गए। डिजिटल इनपुट कोई भी टाइप का स्विच हो गया। डिजिटल आउटपुट क्या है? डिजिटल आउटपुट डिवाइस एलईडी, ऑन ऑफ बल्ब, ऐसे डिवाइसेस जिसको जो दो दो फॉर्म में एक्शन टेकिंग है, यानी कि जो भी इनपुट हम काउंट करते हैं ये वो डिवाइसेस है जो सेंस करते हैं, और आउटपुट डिवाइसेस वो जो या तो यही 0 या 24 या 0 1, मतलब कोई दो ही एक्शंस ले सकते हैं। लाइक जैसे डिजिटल इनपुट डिवाइसेस है, यानी कोई भी सेंसर या तो वो सेंस करेगा या तो नहीं करेगा। तो डिजिटल आउटपुट यानी जैसे मोटर, या तो चलेगा या नहीं चलेगा। जो एक्शन टेकिंग डिवाइसेस होते हैं वो डिजिटल अगर और दो ही फेज में काम करते हैं, या तो वन ऑन या ऑफ स्टेट में, वो डिजिटल आउटपुट होता है। और जो सेंस करता है वो डिजिटल इनपुट होता है। सेम जो ऐसे डिवाइसेस जो एनालॉग फॉर्म में, मतलब जिसके दो फॉर्म, सिर्फ दो फॉर्म में नहीं काम करते, वो मल्टीपल फेजेस में काम कर सकते हैं। तो अगर वो सेंस करने वाले डिवाइसेस हैं तो वो एनालॉग इनपुट हुए, और वो एक्शन टेकिंग डिवाइसेस लाइक कंट्रोल वॉल्व हुए तो वो एनालॉग आउटपुट डिवाइसेस है। चलो, तो डिजिटल आउटपुट डिवाइस का कोई एग्जांपल दो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट में, इंडिकेटिंग नहीं। मोटर, तो कोई भी बल्ब हो गया, बल्ब तो हो गया सर, बल्ब, लैंप हुआ, इंडिकेटर हो कोयल गया, हुआ, ये सारे हो गए। कोई भी अब कोयल। मोटर बोल रहा है, रिले हुआ। मोटर क्या है? डिजिटल आउटपुट डिवाइस। डिजिटल भाई आउटपुट। एक बात बताओ कि मोटर जो है, मोटर में रहता है कोयल और इसमें जाता है करंट, है ना? क्या मोटर को आप डायरेक्टली पीएलसी से कनेक्ट करते हो? नहीं सर, फीडर से। तो मोटर, मोटर को जो है पहले कॉन्ट्रैक्टर में लगाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर से फिर वो रिले में जाता है, फिर रिले से फिर वो पीएलसी कनेक्ट करता कॉन्ट्रैक्टर जब बोल रहे हो तो कॉन्ट्रैक्टर डिजिटल आउटपुट है कि इनपुट है? है। आउटपुट है सर। अच्छा, तो कॉन्ट्रैक्टर अगर आउटपुट है, सो कॉन्ट्रैक्टर का जो क्या कहते हैं, ओवरलोड ट्रिप ले रहे हो, या फिर आप कॉन्ट्रैक्टर से पकड़ लो ऑन ऑफ सिग्नल ले रहे हो, वो इनपुट है कि आउटपुट है? ऑन ऑफ सिग्नल आउटपुट होगा सर, क्योंकि वो जो भी है आपका सेंस हो रहा है उसके बाद ही वो ऑन ऑफ हो रहा है, इसकी तो वजह से जो आउटपुट ही होगा वो। कॉन्ट्रैक्टर क्या बोल रहे हो? आउटपुट बोल रहे हो। अगर मैं इनपुट बोलूं इनपुट तो नहीं होगा सर, क्योंकि वो नहीं, सेंस नहीं कर रहा है वो, या कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि उसको जो हम लोग जैसे स्विच बटन ऑन ऑफ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो तो कुछ प्रोग्राम होने का, प्रोसेस होने के बाद ही वो एक्टिव हो रहा है ना सर।
और आउटपुट ही हो। अभी अभी नहीं देखो, सर, पकड़ लो, मैंने एक कॉन्टेक्टर लगाया है, जो कॉन्टेक्टर क्या सेंस कर रहा है कि मेरा मोटर ऑन है कि ऑफ है, और वो सिग्नल दे रहा है फीडबैक हुआ सर। पीएलसी को। तो ये क्या होगा, कौन सा सिग्नल होगा? फीडबैक होगा तो सर वो डिजिटल आउटपुट ही होगा सर। फीडबैक होगा तो इनपुट होगा। इनपुट होगा ना, यार क्योंकि वो कॉन्टेक्टर सेंस में, कर रहा है। रुक जाओ, मारामारी मत करो। कॉन्टेक्टर में डिजिटल इनपुट भी है और डिजिटल आउटपुट भी है हाँ सर, साइमल्टेनियस। दोनों भी है सर। क्यों? जो कोयल है, कॉन्टेक्टर का जो कोयल डिपेंड है, करेगा पीएलसी। कॉन्टेक्टर जैसे का, अगर कॉन्टेक्टर, पीएलसी से अगर, हाँ सर बोलिए बोलिए। सुनो सुनो, कॉन्टेक्टर का जो कोयल है, ये कोयल क्या है? कोयल है आपका डिजिटल आउटपुट। पीएलसी से आप कमांड किसको दे रहे हो? कॉन्टेक्टर के कोयल को दे रहे हो। और कॉन्टेक्टर का जो कॉन्टेक्ट्स है ना, ये सारे क्या है? कॉन्टेक्ट्स जो होते हैं ये सब तो स्विच है। कॉन्टेक्ट्स जो है कॉन्टेक्टर का, वो तो स्विच है। तो ये स्विच क्या होगा? स्विच थोड़ी ना आउटपुट होगा। तो हाँ ये इनपुट होगा। कॉन्टेक्टर का जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं वो होते हैं डिजिटल इनपुट, और कॉन्टेक्टर का कोयल जो होता है वो होता है डिजिटल आउटपुट। तो कोई भी टाइप का कोयल, समझ लो, अब समराइज करूंगा कि कोई भी टाइप का कोयल हो गया, वो मेरा डिजिटल आउटपुट है, ठीक। और कोई भी टाइप का स्विच, वो मेरा डिजिटल इनपुट है। तो कॉन्टेक्टर में दोनों है, कोयल भी है, स्विच भी है। कॉन्टेक्ट सारे स्विच है, ये डिजिटल इनपुट हो गए। कोयल क्या हो गया? डिजिटल आउटपुट हो गया, ठीक है। एज अ सिमिलर रिले में भी वैसे ही होगा सर। रिले भी सेम है, ठीक है। तो रिले का जो कोयल है वो डिजिटल आउटपुट है, जो कॉन्टेक्ट है वो डिजिटल इनपुट है। तो एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट क्या है? एनालॉग आउटपुट वो सारे आउटपुट जो 0 to 24 100% वेरी करते हैं, और जैसे आपके कंट्रोल वाल्व हो गए, है ना, वो कंटिन्यूअसली वेरी कर रहे हैं, वो हो गए मेरे एनालॉग आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो पीएलसी क्या है भाई? पीएलसी इज नथिंग बट एन इंडस्ट्रियल कंप्यूटर दैट कैन टॉक इजीली विद द रियल टाइम इक्विपमेंट्स और machines. PLC mostly works in 24-volt DC, and all field equipments can be divided into 4 categories: analog input, analog output, digital input, and digital output. To communicate with these devices, PLC has similar 4 types of cards. तो जितने सारे डिवाइस है उसी टाइप के आपको कार्ड चाहिए, 4 टाइप के कार्ड है। अब मेरा सवाल है आपसे कि ये जो मैं बोल रहा हूँ कि एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट, डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट, पहले तो बताओ कि ये सिग्नल एनालॉग और डिजिटल है क्या चीज? एनालॉग सिग्नल क्या है? डिजिटल सिग्नल क्या है? Digital means either high or low. Analog means variation. मैं बताऊं सर, चलो। डिजिटल सिग्नल वो होता है 0 और 1 से होता है सर, जो डिस्क्रीट, उसको डिस्क्रीट सिग्नल बोलते हैं। वो 0 या 1 में जो है फॉर्म में जाता है, उसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। और एनालॉग में क्या कि वो जो है आपका कुछ स्केलिंग फॉर्मेट में रहता है, जैसे कि आपको वेव फॉर्म में रहेगा, उसको स्केलिंग करना पड़ता है, उसको ही जैसे आप एनालॉग सिग्नल बोल सकते हैं। प्रैक्टिकली समझ रहे हो चीज को, क्या क्या बोल रहे तो हो? वेब फॉर्म में वो क्या सिग्नल है, वो है, समझ रहे हो? सर अब हाँ डिजिटल, सर, मैं बोलूं? हाँ बोलो। Sir, digital means it have only two things to deal with, 0 या 1, या तो हाई या लो, या तो ऑन या तो ऑफ, या तो ये सिर्फ ये दो ही आंसर्स दे सकता है, राइट। व्हेन इट कम्स टू एनालॉग वन, उसके मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, लाइक या वो तो मतलब उसका एक रेंज होगा, जिस रेंज के अंदर वो परफॉर्म कर रहा होगा, इसका ऐसा, ये एनालॉग हुआ। करंट, वोल्टेज, ये सब क्या है? एनालॉग है कि डिजिटल है? एनालॉग है सर। एनालॉग है। एनालॉग है सर। प्रेशर, टेम्परेचर, एनालॉग है सर। एनालॉग है ना।
अब सर बोलेंगे नहीं ये डिजिटल है। नहीं आ रहे हैं। अब डिजिटल में आप हमने देखा था कि डिजिटल आउटपुट डिवाइस बोले थे किसको, कोई भी कॉइल को, है ना, कोई भी टाइप का कॉइल है इसको क्या बोले थे, डिजिटल आउटपुट डिवाइस। तो इस ये कॉइल काम कैसे करता है, इसमें क्या सिग्नल जाता है, करंट ही ना जाता है, करंट जाता है। करंट जाता है तभी तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, तभी तो ये एक्ट कर रहा है। तो अगर करंट मेरा एनालॉग सिग्नल है तो ये डिजिटल कैसे हो गया डिवाइस। तो ट्विस्ट कर दिए सर। बैठे हुए हैं यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए। कंफ्यूज कर दिए। जब तक कंफ्यूजन नहीं आएगा तब तक क्लियर कैसे होगा, है ना। ये सब बहुत आसान लगता है सुनने में, अरे सर डिजिटल मतलब 1 और 2 0 और स्टार्ट और स्टॉप और 2 स्टेट एंड दिस एंड दैट, लेकिन जब सवाल पूछेंगे तो कंफ्यूज। बताओ बताओ, तुमने तो और एक टर्म यूज कर दिया था कि डिस्क्रीट, तो अब डिस्क्रीट भी पूछेंगे कि डिस्क्रीट क्या चीज है। डिस्क्रीट आ गया, डिजिटल आ गया, एनालॉग आ गया, अरे बाप रे यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल से समझो। सिग्नल करंट है, ठीक है। अब जब करंट पास हो रहा है तो वो तो वेरी कर रहा है, कभी करंट ज्यादा, कभी करंट कम, कभी करंट ज्यादा, कभी थोड़ा बहुत तो वेरिएशन आएगा। तो ये क्या सिग्नल है, ये एनालॉग सिग्नल है। अब फिर हम एनालॉग सिग्नल को डिफाइन कैसे करें। एनालॉग सिग्नल इज दैट सिग्नल व्हिच वेरीज फ्रॉम 0 to 100%। अच्छा जी, कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस वेरिएशन है ना। तो कंटिन्यूअस एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, जो जिसका एक ही वैल्यू हो और जो कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा हो 0 to 100% पे, उसको हम बोल रहे हैं एनालॉग सिग्नल। इसी एनालॉग सिग्नल को अगर आप सैम्पलिंग करो, मतलब सिग्नल तो एनालॉग है ही, आप कंटिन्यूअसली आप उसको ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, पीएलसी उससे कंटिन्यूअसली वो सिग्नल रीड कर रहा है क्या, अगर कर रहा है और उसका अगर वेरिएशन 0 to 100% है तभी जाके वो एनालॉग सिग्नल है। यही एनालॉग सिग्नल को अगर मैं सैम्पलिंग करूं, सैम्पलिंग करने का मतलब क्या है कि एट ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में अगर देख रहा हूं, मैं कंटिन्यूअस नहीं देख रहा हूं, इसको सिग्नल कंटिन्यूअस वेरी हो रहा है, लेकिन मैं कैसे देख रहा हूं, मैं उसको एट ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल देख रहा हूँ। जैसे हर 1 मिनट पे मैं सैंपल दे रहा हूँ या फिर हर 1 सेकंड पे मैं सैंपल दे रहा हूँ, ठीक है। तब जाके ये क्या सिग्नल बन गया, ये बन गया मेरा डिस्क्रीट सिग्नल। ये हो गया आपका डिस्क्रीट सिग्नल, जिसमें मैग्नीट्यूड जो है वो मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, 0 to 100%। यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड आपको 0 to 100% ही मिल रहा है ना। जितना मैक्सिमम है उतना भी मिल सकता है और 0 भी मिल सकता है। तो मैग्नीट्यूड इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 100% and we are considering this signal as discrete. Why? We are taking the samples at a regular time interval. अब इसी डिस्क्रीट को जब हम इसको डिस्क्रीट बना दिए तो ये तो चला गया लाइन, अब ये हो गया मेरा डिस्क्रीट। अब इसी डिस्क्रीट सिग्नल को अगर आप ट्रिम कर दो, ट्रिम किस कर दे कि हम 2 ही सिग्नल कंसीडर करेंगे, ठीक है। हम कोई 2 ही स्टेट कंसीडर करेंगे, कौन सा स्टेट, या तो हाई या फिर लो। हमने बोल दिया कि अगर ये वैल्यू 80% लेवल के अबव है तो मैं इसको हाई मानूंगा, अगर ये वैल्यू 20% के बिलो है तो मैं इसको लो मानूंगा, ठीक है। तब जाके क्या हो रहा है, ये डिजिटल बन जा रहा है, क्योंकि इसको आप मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है कि ये कितना हाई हुआ है, उससे मतलब नहीं है। हो सकता है ये 90% हो गया हो सकता है 99% 100% है,
लेकिन मेरे लिए ये बात बराबर है, ये हाई है। और लो कौन सा, कि 20% के नीचे है तब जाके वो लो होगा, 20% से ऊपर हो गया तो ये बीच में पड़ गया, ये तो लो नहीं है। तो लो सिग्नल कितना इसका मैग्नीट्यूड है उससे मतलब नहीं है, इस लेवल के नीचे है। अब हमारा जो बात है, ये दो ही स्टेट ले रहा है ना अभी, कि पकड़ लो 0 to 24 वोल्ट हम बोलते हैं पीएलसी के केस पे, तो 0 वोल्ट एंड 24 वोल्ट। अब 0 के केस पे पूरा 0 तो होता नहीं है, तो हम पकड़ते हैं 0 to 5 वोल्ट। 0 to 5 volt is considered as 0 or low. 0 to 5 वोल्ट को क्या पकड़ रहे हैं, 0 पकड़ रहे हो या फिर लो पकड़ रहे हो। और 24 वोल्ट तो पूरा का पूरा रहेगा नहीं हमेशा, 18 to 30 वोल्ट, 18 वोल्ट से लेके 30 वोल्ट के बीच रेंज में अगर आपको सिग्नल मिल रहा है, आप उसको क्या पकड़ रहे हो, हाई। कुछ समझ में आया? हाँ समझ में आया सर। अभी आप बोलोगे कि सर तो फिर 5 वोल्ट से लेके या फिर 5.1 से लेके 17.99 तक अगर मेरा सिग्नल है तो इसको क्या पकड़ेगा पीएलसी। अब हम थोड़े ना पकड़े, पीएलसी पकड़ रहा है, इसको हाई लेगा कि लो लेगा। तो ये स्टेट अनस्टेबल स्टेट है, तो कुछ भी ले सकता है, हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, ये गड़बड़ वाली स्टेट है। इसका मतलब आपके चैनल में प्रॉब्लम है। सर चैनल में प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होता है, यार आपने इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगाए हुए हो ना कार्ड पे, वो तो रजिस्टर लगाए हो, कैपेसिटर लगाए हो, कुछ डायोड्स लगाए हो, सेमीकंडक्टर डिवाइस लगाए हो, है ना। तो ये जो कंपोनेंट्स लगाए हो उसके क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। हो सकता है कि आपका जो कैपेसिटर है वो माल फंक्शनिंग कर रहा हो, उसका कैपेसिटी कम हो गया हो, है ना। तो इस टाइप से क्या होगा, फिर उसको जितना वोल्टेज रेगुलेट करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहा है। तो हम लोग चैनल को जब भी देखेंगे, अगर 0 to 5 वोल्ट के अंदर है तो मैं इसको 0 कंसिडर कर लूंगा, और अगर 18 से 30 वोल्ट के बीच में मिल रहा है तो मैं चैनल को ओके मानूंगा, हाई कंसिडर करूंगा। क्लियर? तो अभी तक जो बोला कि ये 3 सिग्नल, एनालॉग, डिस्क्रीट एंड डिजिटल, ये क्या है। एनालॉग सिग्नल मतलब वो सिग्नल जो कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है 0 to 100%। लाइकवाइज जो करंट, वोल्टेज, प्रेशर, टेम्परेचर सब एनालॉग सिग्नल है। लेकिन वो एनालॉग सिग्नल जो वेरी कर रहा है, अगर मैं उसी का सैंपल नहीं ले रहा हूँ, मैं अगर उसको कंटिन्यूअस देख नहीं रहा हूँ, तो वो तो मेरे लिए डिजिटल हो गया ना। जैसे कि टेम्परेचर आप बोल रहे हो एनालॉग सिग्नल है, सही बात, लेकिन टेम्परेचर स्विच डिजिटल, क्योंकि टेम्परेचर स्विच क्या करेगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के सेटिंग को ही सेंस करेगा, या तो टेम्परेचर के ऊपर या टेम्परेचर के नीचे। तो ये हो गया डिजिटल। समझ में आया? प्रेशर स्विच, अब प्रेशर स्विच होगा तो ये तो डिजिटल डिवाइस होगा ना, क्योंकि हमने प्रेशर स्विच मतलब एक पर्टिकुलर प्रेशर पे हमने इसको सेट कर दिया। अब ये प्रेशर स्विच हो सकता है कि 6 kg का प्रेशर के नीचे होगा तो ओपन रहेगा, और 6 kg के ऊपर जाएगा तो क्लोज हो जाएगा स्विच, कोई सर्किट को ऑन ऑफ करा रहा है। तो आप डायरेक्टली सिर्फ प्रेशर बोलने से आप नहीं बोल सकते हो कि ये एनालॉग सिग्नल है या डिजिटल सिग्नल है। अगर प्रेशर ट्रांसमीटर है तो ये एनालॉग इनपुट है, अगर ये प्रेशर स्विच है तो ये डिजिटल इनपुट। समझ में आया नहीं आया? समझ में आया नहीं आया? समझ में आई है थोड़ा थोड़ा। अब देखो यहाँ पे लगाया मैंने पीएलसी, और पीएलसी से एक एनालॉग सिग्नल में निकाल रहा हूं, और ये एनालॉग सिग्नल जैसे हमने लास्ट में बात किया था, तो ये अल्टीमेटली किसको जा रहा है, मेरा एक कंट्रोल वाल्व को जा रहा है। ठीक,
ये किसको जा रहा है, एक कंट्रोल वाल्व को जा रहा है। तो ये तो एनालॉग सिग्नल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, एनालॉग सिग्नल है जो कंट्रोल वाल्व को ओपन या क्लोज कर रहा है। अब ये सिग्नल इनपुट है क्या आउटपुट है? आउटपुट है, इनपुट है, इनपुट। आउटपुट है। आउटपुट है, तो देखो कितना आउटपुट होगा। कितना सिंपल सा चीज है कि एक इनपुट और आउटपुट, यार वो समझ में नहीं आएगा हमको क्या, लेकिन इसमें भी कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है ना, क्योंकि वो सिग्नल जो मेरे पीएलसी से निकल रहा है, पकड़ लो, पीएलसी से जो सिग्नल निकल के जा रहा है वही तो, वो इसका तो आउटपुट है, लेकिन यहां से देखेंगे तो ये तो इनपुट है, इक्विपमेंट का इनपुट है। समझ पा रहे हो कंफ्यूजन कहाँ पे होता है? और अगर यहाँ पे एक ट्रांसमीटर लगा है, प्रेशर ट्रांसमीटर, तो ये प्रेशर ट्रांसमीटर से सिग्नल जा रहा है मेरे पीएलसी को जा रहा है प्रेशर ट्रांसमीटर से सिग्नल, तो पीएलसी ट्रांसमीटर का तो आउटपुट है ना ये सिग्नल, लेकिन यहाँ पे पीएलसी का क्या है, इनपुट है। तो अब वही सेम सिग्नल ही है, एनालॉग सिग्नल ही है। अब मैं इसको एनालॉग इनपुट बोलूं कि आउटपुट बोलूं भाई? सर ये एनालॉग इनपुट है, क्योंकि हमेशा हम लोग कंट्रोलर को input ध्यान में होगा। रखते हुए सारी चीजें करते हैं। सो हम इनपुट और आउटपुट को डिफाइन कर ले सबसे पहले कि इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। जब हम एज ए ऑटोमेशन इंजीनियर बात कर रहे हैं तो हमारे लिए इनपुट और आउटपुट हमेशा क्या रहेगा, विथ रेस्पेक्ट टू पीएलसी रहेगा, कंट्रोलर रहेगा। कि अगर कंट्रोलर का इनपुट है देन इट इज एन इनपुट सिग्नल, अगर कंट्रोलर का आउटपुट है देन इट इज एन आउटपुट सिग्नल। क्लियर? यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम दिमाग में सेट। क्या सेट? कि अगर कंट्रोलर का इनपुट है तो इनपुट सिग्नल, कंट्रोलर से आउटपुट है तो आउटपुट सिग्नल। फील्ड में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है। समझ में आया है ना? समझ में आई। सो पीएलसी का इनपुट सिग्नल। तो इसके तब हम लोग बोल सकते हैं सर, रिले हुआ, कॉन्टेक्टर हुआ, ये सारा तब आउटपुट ही होगा सर, क्योंकि ये पीएलसी से जो भी जाता है उसके हिसाब से ही वो फंक्शन करता है। अब रिले हुआ, ये कॉन्टेक्टर है तुम्हारा, है ना? ये मेरा कॉन्टेक्टर या फिर एक रिले है, पकड़ लो। तो रिले और कॉन्टेक्टर में क्या रहेगा, यहाँ पे एक होगा एनसी, एक होगा एनओ, ऐसा ही रहेगा ना? और एक होगा तुम्हारा कोयल। सर मेरे हाँ बोलो। सर मतलब मैं फिर से बता रहा हूँ कि मुझे रिले और कॉन्टेक्टर का नाम मैंने पहली बार यहीं सुना है, मुझे नहीं पता कि वो क्या है। ठीक। सो एक कोयल होगा और एक एनसी और एक एनओ पॉइंट होगा, है ना? तो अगर ऐसा है तो ये जो कोयल पे अगर आप कनेक्ट कर रहे हो तो ये कौन सा सिग्नल होगा? ये आउटपुट होगा सर। ये आउटपुट होगा, क्योंकि पीएलसी से इसको कोयल को सप्लाई जा रहा है ना? कमांड जाएगा। अब कोयल तो देगा नहीं ना पीएलसी को कुछ, कोयल लेगा पीएलसी से, तो पीएलसी का आउटपुट मतलब ये आउटपुट सिग्नल होगा। अब पकड़ लो, मैं इसी रिले को मैं काम करता हूँ तो, और रिले को मैं लगा देता हूँ फील्ड में किसी और इक्विपमेंट के साथ। ओके, किसी और इक्विपमेंट के साथ मैंने ये रिले को कनेक्ट कर दिया। अब ये अगर ऑन होगा तो ये रिले एक्ट करेगा। अब मुझको देखना है कि ये पकड़ लो, ये जो इक्विपमेंट है वो इक्विपमेंट ऑन है कि ऑफ है। ओके, सो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एनओ सिग्नल को मैं पीएलसी के साथ कनेक्ट कर दे रहा हूँ। ओके, यहाँ से एनओ सिग्नल को मैं पीएलसी के साथ कनेक्ट कर दे रहा हूँ। अब ये जब मशीन, यहाँ पे जो मशीन है वो जब ऑन होगा तो ये स्विच क्लोज होगा, तो ये रिले एनर्जाइज्ड होगा। तो यहाँ पे एनओ की जगह पे मुझको क्या मिलेगा, क्लोज सिग्नल मिलेगा। तो पीएलसी क्या रीड कर रहा है ना यहाँ पे, इस टाइम रीड कर रहा है सर, इस टाइम रीड कर रहा है। तो ये रिले तो रिले ही है ना, ये रिले चेंज हुआ क्या? रिले चेंज नहीं हुआ।
तो रिले का जो कॉइल है वो कॉइल मेरा क्या है, आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि कॉइल के साथ जो कनेक्ट कर रहे हो जब आप पीएलसी, तो वो आउटपुट सिग्नल दे रहा है पीएलसी। और जो स्विच है इसका कॉन्टेक्ट से, उस कॉन्टेक्ट को जब हम पीएलसी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो वहां पे वो क्या बन रहा है, डिजिटल इनपुट इनपुट बन रहा है। ठीक है, हम्म। समझो छो? कितने लोगों को समझ में आया और कितनों को समझ में नहीं आया? क्लियर हो गया सर, सबको कंफ्यूजन भी था जो सारा क्लियर हो सारा क्लियर हो गया? गया। फिर सवाल पूछेंगे तो फिर से बोलोगे कि सर यहाँ पे फिर से पूछिए सर कुछ। हाँ, चलो। चलो ठीक है। सो आज का क्लास को कंक्लूड करते हैं। आज हमने पीएलसी के ऑटोमेशन का इंट्रोडक्शन शुरू किया है। ऑटोमेशन क्या है? ऑटोमेटिक कंट्रोल है। इंडस्ट्रियल कंट्रोल को इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन बोल रहे हैं। कंट्रोल कैसे कर रहे हैं हम चीजों को? अगर हम सेंस कर रहे हैं तो मेजर कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं तो उसको कंट्रोल कर रहे हैं। पीएलसी से कंट्रोल करते हैं, इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज करते हैं कंट्रोलर। पीएलसी क्या है? एक कंप्यूटर है, इंडस्ट्रियल कंप्यूटर। उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं? पीएलसी में होते हैं नंबर 1 पावर सप्लाई, नंबर 2 उसका सीपीयू, नंबर 3 उसके आईओ सेक्शंस, इनपुट एंड आउटपुट सेक्शन। इनपुट एंड आउटपुट क्या क्या टाइप के होते हैं? इनपुट और आउटपुट 4 टाइप के होते हैं। एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट, डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट। इनपुट किसको बोल रहे हो? पीएलसी का अगर इनपुट है तो उसको इनपुट बोल रहे हैं। पीएलसी का अगर आउटपुट है तो उसको मैं आउटपुट बोल रहा हूँ। ये 4 टाइप के कार्ड होते हैं, तो 4 टाइप के डिवाइस लगते हैं उसमें। अगर इनपुट कार्ड के साथ लग रहा है तो फिर वो कोई इनपुट डिवाइस होगा। इनपुट डिवाइस फिर 2 टाइप के, एनालॉग या फिर डिजिटल। डिजिटल इनपुट डिवाइस कौन सा? कोई भी टाइप का स्विच, वो चाहे लिमिट स्विच है, प्रॉक्सिमिटी स्विच है, पुश बटन से, टॉगल स्विच है, या फिर कॉन्टेक्ट से। रिले का कॉन्टेक्ट भी तो स्विच का काम कर रहा है ना। तो कोई भी टाइप का स्विच है वो मेरा डिजिटल इनपुट डिवाइस है। कोई भी टाइप का कॉइल है या फिर हाँ, कोई भी टाइप का कॉइल है वो मेरा डिजिटल आउटपुट डिवाइस है। क्लियर? इनपुट में स्विच के अलावा और कुछ आएगा नहीं डिजिटल इनपुट पे। डिजिटल आउटपुट पे कॉइल ही मिलेगा आपको। ओके, कहीं ना कहीं पे जाके कॉइल पे ही लग रहा है डिजिटल आउटपुट। एनालॉग इनपुट क्या है? ट्रांसमीटर्स हो गए, थर्मोकपल एंड आरटीडी। थर्मोकपल एंड आरटीडी स्पेशल केस है, बाद में डिस्कस करेंगे। तो कोई भी टाइप का एनालॉग सिग्नल जो इनपुट हो रहा है पीएलसी में, वो एनालॉग इनपुट डिवाइस है। लाइकवाइज आपके थर्मोकपल, आरटीडी, ट्रांसमीटर। आउटपुट डिवाइस क्या है? आउटपुट डिवाइस हो गया आपके I2P कन्वर्टर। जैसे किसके साथ लग रहा है? आपका कंट्रोल वाल्व के साथ लग रहा है। ठीक है, तो I2P के अलावा मेनली मोस्टली आपका I2P यूज कर रहे हैं एनालॉग आउटपुट। ठीक है, सो डिवाइस क्लियर हो गए, सिग्नल क्लियर हो गए। एनालॉग सिग्नल क्या है, डिजिटल क्या है, डिस्क्रीट क्या है? सिग्नल वही है, सिग्नल जो जा रहा है वो एनालॉग ही जा रहा है। उसमें से सैंपलिंग हम कैसे कर रहे हैं वो उसके ऊपर बेस करके हम बोल रहे हैं कि एनालॉग है कि डिजिटल है। ठीक है, जब सोलेनॉइड, किसी एक सोलेनॉइड में जब आप सप्लाई दे रहे हो, किसी भी एक सोलेनॉइड में जब आप सप्लाई दे रहे हो, तो वो सप्लाई या तो करंट है या फिर वोल्टेज है,
तो वो तो कंटिन्यूअस सिग्नल है ना, वो तो एनालॉग सिग्नल ही है। लेकिन वो कॉइल का जो स्टेटस है ना, वो या तो मैग्नेट एनर्जाइज्ड है या फिर डी एनर्जाइज्ड है। तो कोई दो स्टेट पे हो रहा है। उसको करंट मिला तो वो एक्ट किया, करंट चला गया तो वो बंद हो गया। ऐसा नहीं है कि वो उसका वहां पे वेरिएशन आ रहा है, इसीलिए वो डिजिटल। क्लियर? सो आज के लिए इतना, ज्यादा एक दिन में देंगे फायदा नहीं है। हाँ ठीक है सर, इतना ही रखिए सर। ठीक है, और धीरे धीरे समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो फिर देखें कि नेक्स्ट क्लास के संडे को होगा सर? बताएंगे, वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा संडे का क्लास। मैं उसमें लिखा था इसलिए मैं पूछ रहा था, हाँ। अगर होगा तो बता दीजिएगा। डेफिनेटली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हाँ बोलो। सर ये क्या बोलते हैं सर, ये जैसे आपने आज जो भी बताया ना, वो सारा पोर्शन मुझे एकदम परफेक्टली समझ में आया है, सिर्फ एक्सेप्ट वो दो पॉइंट्स को छोड़ के बस। क्या 2 पॉइंट? वो रिले और कॉन्ट्रैक्टर वाला। रिले तो किए नहीं हो तो फिर कैसे समझ में आएगा? तो बेसिक इलेक्ट्रिकल पार्ट करना पड़ेगा, है ना, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। हाँ मतलब रिले अभी तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में आना बाकी था, इसलिए नहीं पता। पर ऐसा तो नहीं होगा ना सर कि वो नहीं समझ में आया तो आगे के, क्योंकि आपके तुमको तो अभी के सारा आपके चीज कुछ तो- एग्जांपल्स नहीं समझ में आए। तो सब बाकी तो सारा चीज तो समझ में ही आया ना, फिर क्या है? हाँ 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 नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे वो कुछ बटन रिले वो वाला पार्ट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ओके, ठीक है। ठीक है सर। सर मंडे को मिलते हैं। मंडे को मिलते हैं। बाय बाय। होता है तो संडे का अगर सेशन होता है ओके तो सर। फिर मिल जाएगा, बताऊंगा। हाँ सर संडे को एक बार एक्चुअली बता राखी देना है ना notify संडे कर को। देना। क्या शो? तो चलो सर बाय बाय। संडे को राखी है, आई गेस। हाँ हाँ, संडे बाय। को राखी है ना सर, राखी है क्या संडे को? फेस्टिवल। यस तो सर। ठीक है, फिर राखी मनाओ। संडे का सेशन कैंसिल। मतलब इट्स यार नहीं, 1 घंटा मतलब अगर आप अगर रखना सेशन चाहते होता हो है, तो नो 1 घंटा वरीज। 1 घंटा बात करोगे तो थोड़े ना तुम्हारी राखी ऐसा ऐसा बोला है कि राखी है जैसे उसका एग्जाम है ना, वो भी शाम का सेशन है। नहीं नहीं नहीं, ओके चलो तो ठीक है, क्योंकि सुबह सुबह बहुत जगह जाना होता है। ओके सर। चलो बाय 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 बाय, गुड नाइट। ठीक है, ठीक है सर, बाय। ओके। बाय सर। हाँ सर।